नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की जो धारा चल रही है उसका वीडियो नंबर 10 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके सामने 316 नंबर क्वेश्चन से लेकर 349 नंबर क्वेश्चन तक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और इन सभी क्वेश्चनों के जो विकल्प हैं उनको भी आपके सामने बताया जाएगा। तो इस प्रकार इतने क्वेश्चन जो हैं इनमें से आपको डबल या ट्रिपल क्वेश्चन इतने क्वेश्चनों में देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने 9 वीडियो जो हैं वो हिंदी साहित्य से संबंधित 315 क्वेश्चन तक बना दिए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज शुरू करते हैं 316 नंबर क्वेश्चन। सेवा सदन उपन्यास में युवा पीढ़ी का प्रतीक किसे माना गया है? सेवा सदन किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का है। तो इसमें युवा पीढ़ी का प्रतीक किसको माना गया है? सुमन, गोबर, मिस्टर खन्ना, मिस्टर मेहता। तो जो गोबर है इसे युवा पीढ़ी का प्रतीक माना गया है और जो सुमन है ये इनके प्रेमचंद के उपन्यासों की प्रथम नारी पात्र मानी जाती है और मिस्टर खन्ना जो है ये पूंजीपति का प्रतीक माने गए हैं। मिस्टर मेहता जो है ये बुद्धिजीवी का प्रतीक माने गए हैं। 317 नंबर क्वेश्चन है, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का अंतरजातीय विवाह से संबंधित उपन्यास इनमें से कौन सा है जिसमें अंतरजातीय विवाह दिखलाया गया है? माँ, भिखारिणी, संघर्ष, कुंडली, चक्र। तो इसमें जो भिखारिणी उपन्यास है इसमें कौशिक जी ने अंतरजातीय विवाह को प्रकट किया है। माँ जो उपन्यास है इसमें मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण देखने को मिलता है और जो संघर्ष उपन्यास है उसमें वो एक समाजवादी उपन्यास माना जाता है। कुंडली चक्र जो है ये वृंदावन लाल द्वारा रचित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है 318 नंबर क्वेश्चन, वृंदावन लाल वर्मा का इतिहास व कल्पना का मिश्रण किस उपन्यास में हमें देखने को मिलता है? कि ये उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा का और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? इतिहास व कल्पना का मिश्रण, कि दोनों मिले हुए हैं। अहल्याबाई, गढ़कुंडार, प्रेम की भेंट, कचनार। तो ये गढ़कुंडार जो उपन्यास है इसमें इतिहास व कल्पना का मेल दिखाया गया है और इनका जो अन्य उपन्यास है वो है विराटा की पद्मिनी। तो ये भी वृंदावन लाल वर्मा का ही उपन्यास है। सी जो है प्रेम की भेंट और लगन संगम, ये जो है ये सामाजिक उपन्यास हैं तीनों और अन्य उपन्यास हैं इनके सोना, संग्राम, झांसी की रानी, मृगनयनी, महारानी, दुर्गावती, माधवजी सिंधिया, रामगढ़ की रानी, मुसाहिब जू, अमरबेल, ललित विक्रम, भुवन विक्रम, टूटे कांत। तो ये सभी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास हैं। कल्पना और इतिहास का मिश्रण 2 उपन्यासों में मिलता है, एक तो गढ़कुंडार में और एक विराटा की पद्मिनी में। प्रेम की भेंट, लगन व संगम ये इनके सामाजिक उपन्यास माने जाते हैं। 319 नंबर क्वेश्चन है, पांडे बचेन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ 3 उपन्यास जो हैं वो तो पांडे बचेन शर्मा उग्र द्वारा रचित हैं, एक उपन्यास नहीं है। वो कौन सा है? चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, घासलेटी साहित्य, दिल्ली का दलाल। तो इसमें जो घासलेटी साहित्य है ये इसका उपन्यास न होकर इनके साहित्य का उपहास मजाक उड़ाया था बनारसी दास चतुर्वेदी ने। उन्होंने इनके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहकर पुकारा था। तो ये इनका उपन्यास नहीं है। पांडे बचेन शर्मा के अन्य उपन्यास हैं शराबी, जीजाजी, घंटा, फागुन के दिन 4। ये इनके अन्य उपन्यास हैं। 320 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो ये सुदर्शन जो उपन्यासकार हैं ये इन्हीं का पूरा नाम है पंडित बद्रीनाथ भट्ट। तो इनके द्वारा रचित उपन्यास कौन से हैं? अमर अभिलाषा,
भागवंती, मनुष्य और देवता पतवार, काले कारनामे बकरिया, मास्टर साहब चंपाकली। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट हो जाएगा। ये सुदर्शन द्वारा रचित उपन्यास माने जाते हैं। सुदर्शन जो हैं ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं और प्रेमचंद जो है वो भी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक माने जाते हैं। प्रेमचंद की तरह ये भी पहले उर्दू में और बाद में इन्होंने हिंदी में लेखन रचना शुरू की, मतलब लिखने का काम बाद में हिंदी में शुरू किया। मनुष्य और देवता पतवार जो हैं ये भवानी प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित उपन्यास हैं और काले कारनामे बकरिया यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास हैं। मास्टर साहब चंपाकली जो हैं ये ऋषभ चरण जैन द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। अब देखते हैं 321 नंबर क्वेश्चन। जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ जैनेन्द्र के 3 उपन्यास यहाँ दिए गए हैं, एक उनके द्वारा रचित नहीं है। त्यागपत्र, सुनीता, सुखदा, भारत का गोरकी। तो ये सभी चारों ऑप्शन जो हैं ये जैनेन्द्र से संबंधित है, मगर जो चौथा ऑप्शन है भारत का गोरकी ये प्रेमचंद द्वारा जैनेन्द्र को दी गई उपाधि है। प्रेमचंद ने जैनेन्द्र को भारत का गोरकी कहा है। जैनेन्द्र के अन्य उपन्यास जो हैं वो हैं परख, जिससे हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। मुक्तिबोध जो इनका उपन्यास है उस पर इनको साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था। कल्याणी, विवर्त, जयवर्धन, व्यतीत, अनाम स्वामी ये इनके अन्य उपन्यास माने जाते हैं। इनको 1985 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार भी प्रदान किया गया था और भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। 322 नंबर क्वेश्चन है, भगवती चरण वर्मा का पाप पुण्य जैसे रूढ़ और शाश्वत विषय को केंद्र बनाकर रचा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो यहाँ भगवती चरण वर्मा के उपन्यास की बात हो रही है। पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबही नचावत, राम गोसाई। तो इसमें जो चित्रलेखा है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें पाप पुण्य जैसे रूढ़ और शाश्वत विषय को केंद्र बनाया गया है। ये 1934 ईस्वी में रचित उपन्यास है और जो पतन उपन्यास है ये 1927 ईस्वी में इनके द्वारा रचित किया गया था। अन्य इनके उपन्यास हैं 3 वर्ष, आखिरी दांव, सामर्थ्य और सीमा, प्रश्न और मरीचिका, वो है फिर नहीं आई, भूले बिसरे चित्र, रेखा, युवराज चुंडा, सीधी सच्ची बातें, चाणक्य। ये भगवती चरण वर्मा के अन्य उपन्यास माने जाते हैं। 323 नंबर क्वेश्चन है, चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? वैशाली की नगर वधू, वयम रक्षाम, हृदय की परख, दशार्क। तो जो दशार्क है ये जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास है जो 1885 ईस्वी में रचित किया गया था। चतुरसेन शास्त्री के अन्य उपन्यास हैं हृदय की प्यास, गोली, सोमनाथ, धर्मपुत्र, खग्रास, आत्मदाह, मंत्र की नर्तकी। और इनकी भाषा का जो मुख्य गुण है चतुरसेन शास्त्री की वो है धारावाहिकता। 324 नंबर क्वेश्चन है, यशपाल का देश विभाजन पर रचित उपन्यास इनमें से कौन सा है जिसमें देश विभाजन प्रदर्शित किया गया है? दादा कॉमरेड, 12 घंटे, झूठा सच, अमिता। तो जो झूठा सच है ये उपन्यास देश विभाजन पर आधारित है और ये 2 खंडों में प्रकाशित किया गया है। पहला खंड का नाम है देश और वतन, दूसरे खंड का नाम है देश का भविष्य। और इस उपन्यास पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है खामोश पानी। दादा कॉमरेड
और देशद्रोही, ये दोनों उपन्यास जो हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित उपन्यास हैं। 12 घंटे और मनुष्य के रूप, ये दोनों उपन्यास सामाजिक उपन्यास हैं। अमिता और दिव्या, ये दोनों उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखने वाले उपन्यास हैं। 325 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बताने हैं वो कौन से हैं और कौन सा नहीं है। अपने अपने अजनबी, अनामदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख। एक इनका अन्य उपन्यास है पुनर्नवा। तो ऑप्शन ए वाला जो है अपने अपने अजनबी, ये अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास हैं। बाकी तीनों उपन्यास इनके ही हैं। द्विवेदी जो हैं उनको एक आलोचक, निबंधकार और कथाकार के रूप में जाना जाता है। 326 नंबर क्वेश्चन है, इलाचंद्र जोशी द्वारा रचित प्रथम उपन्यास कौन सा है, जो उन्होंने 1929 ईस्वी में रचित किया था? पर्दे की रानी, जिप्सी, जहाज का पंछी, घृणामयी। तो जो घृणामयी है उपन्यास है ये इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। इनके अन्य उपन्यास हैं मुक्तिपथ, ऋतुचक्र, सन्यासी, सुबह के भूले, प्रेत और छाया। अगला है 327 नंबर क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन का प्रागैतिहासिक कालीन मतलब कल्पना आश्रित जो उपन्यास है उसकी घटनाओं से संबंधित इनका कौन सा उपन्यास है जिसमें प्रागैतिहासिक कालीन जो कल्पनाश्रित घटनाएं हैं वो दिखलाई गई हैं? सिंह सेनापति, वोल्गा से गंगा तक, जय योद्धे, विस्मृत यात्री। तो जो वोल्गा से गंगा तक है ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनके अन्य उपन्यास हैं मधुर सोपन, दिवोदास, जीने के लिए। और बौद्ध संप्रदाय व मार्क्सवाद का प्रभाव इन पर पड़ा था। प्रेमचंद के उपन्यास हैं सोजे वतन, जो इनका उर्दू कहानी संग्रह है। इसको अंग्रेजी सरकार ने अपनी आंखों का कांटा मानकर इसे वैध कर दिया, मतलब इसको जब्त कर लिया, इसको प्रकाशित नहीं होने दिया। जयशंकर प्रसाद का जो इरावती उपन्यास है वो अधूरा माना जाता है और पुष्यमित्र के काल से ये इरावती उपन्यास संबंधित है। 328 नंबर प्रश्न है, रांगे राघव के किस उपन्यास में घुमक्कड़ जाति के समाज का चित्रण देखने को मिलता है? घरौंदा, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, कब तक पुकारूं। तो कब तक पुकारूं जो रांगे राघव का उपन्यास है इसमें घुमक्कड़ जाति के समाज का चित्रण देखने को मिलता है। और जो घरौंदा है ये इनका प्रथम उपन्यास है जो 1946 में रचित किया गया था। इनके अन्य उपन्यास हैं प्रतिदान, हुजूर, काका, विषाद मठ। 329 नंबर क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु जो आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं, आंचलिक उपन्यासकार के प्रवर्तक या जनक भी इनको कहा जाता है। इनके द्वारा रचित प्रथम उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल, परिकथा, दृक्तपा, जुलूस। तो इनका जो मैला आंचल है ये इनका प्रथम उपन्यास है। इसमें मेरीगंज गांव जो है उसका वर्णन किया गया है। ये 1945 ईस्वी में रचित है और ये आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं। और चौराहे जो है ये इनका अन्य उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है 330 नंबर क्वेश्चन, अमृतलाल नागर का उपन्यास जिसमें अवध के नवाबों का पतनोन्मुख जीवन अंकित किया गया है तो वो कौन सा उपन्यास है? शतरंज के मोहरे, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, नाच्यो बहुत गोपाल। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नवाबों का जो पतन हुआ है वो अंकित किया गया है। नागर जी के अन्य उपन्यास हैं अमृत और विष, सेठ माकेमल, मानस का हंस जिसमें इन्होंने
तुलसी के बारे में लिखा है और खंजन नयन ये सूर से संबंधित इनका उपन्यास है। 331 नंबर क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? ढलती रात, तट के बंधन, सौपनमयी, महामंत्री। तो महामंत्री इनके द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। महामंत्री जो उपन्यास है ये मोहनलाल महतो वियोगी द्वारा रचित उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर का अन्य उपन्यास है निशिकांत, और ये विष्णु प्रभाकर जी हैं, ये गांधीवादी विचारधारा के लेखक माने जाते हैं। 332 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन द्वारा रचित प्रथम उपन्यास कौन सा है? रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, बलतनामा। तो जो बलतनामा है ये इनके द्वारा रचित प्रथम उपन्यास है जो 1952 ईस्वी में रचित किया गया था। और जो रतिनाथ की चाची है ये 1954 में इसकी रचना की गई थी। नई पौध की रचना 1953 में हुई थी और बाबा बटेश्वर नाथ की रचना 1954 में हुई थी। अन्य इनके उपन्यास हैं दुख मोचन, वरुण के बेटे, कुंभिपाक, ये इनके अन्य उपन्यास है। और इनको आंचलिक व मार्क्सवाद से संबंधित ये उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए हैं। 333 नंबर क्वेश्चन है, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें कौन सा उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? एक नन्ही कंदील, गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आँखें, सिंह सेनापति। तो सिंह सेनापति जो है ये राहुल शंकरदयाल द्वारा रचित उपन्यास है। अश्क जी के अन्य उपन्यास जो हैं वो हैं सितारों के खेल, गर्म राख, खंडहर में घूमता आईना और निमिषा, ये इनके अन्य उपन्यास हैं। 334 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर देवराज द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो डॉक्टर देवराज का उपन्यास कौन सा नहीं है? अंधेरे बंद कमरे, पथ की खोज, रोड़े और पत्थर, बाहर भीतर। तो इसके जो अंधेरे बंद कमरे है ये मोहन राकेश द्वारा रचित उपन्यास है, ये डॉक्टर देवराज का उपन्यास नहीं है। मोहन राकेश के अन्य उपन्यास जो हैं वो हैं नीली रोशनी की बाहें, न जाने वाला कल। और डॉक्टर देवराज द्वारा रचित उपन्यास है दूसरा मित्र, अजय की डायरी, जिसमें सभी इनके जो सभी में मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी समाज का चित्रण इन्होंने अपने सभी उपन्यासों में किया है। 335 नंबर क्वेश्चन है, देश विभाजन से उपजी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक समस्या को बड़े ढंग से भीष्म साहनी ने किस उपन्यास में प्रकट किया है? तो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक समस्या को किस उपन्यास के माध्यम से भीष्म साहनी ने प्रकट किया है? बसंती, तमस, कड़ियाँ, झरोखे। तो ऑप्शन बी तमस जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बसंती उपन्यास में व्यक्ति की पारस्परिक और सामाजिक रिश्तों की गुत्थियां इन्होंने प्रकट की हैं। 336 नंबर क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यास की धारा का सूत्रपात किससे माना जाता है? देहाती दुनिया से, रथ के पहिए से, मोरझल उपन्यास से, नदी फिर बह चली। तो आंचलिक उपन्यास जो है वो शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया से इस धारा का सूत्रपात माना जाता है जो 1925 ईस्वी में रचित है। फिर जो रथ के पहिए है ये देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित उपन्यास है। मोरझल उपन्यास श्याम परमार द्वारा रचित है। नदी फिर बह चली ये हिमांशु श्रीवास्तव द्वारा रचित उपन्यास है। गुनाहों का देवता जो है ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है। सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है। अग्निबीज जो है ये मार्कंडे का उपन्यास है। उदय शंकर भट्ट के प्रमुख उपन्यास हैं सागर, लहरें और मनुष्य। रामदरस मिश्र का प्रमुख उपन्यास है पानी के प्राचीर। बलभद्र ठाकुर के प्रमुख उपन्यास हैं देवताओं के देश में, आदित्य, नेपाल की बेटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 337। निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प कौन सा, मतलब जो सही सुमेलित है उपन्यास और उपन्यासकार से? कमलेश्वर के उपन्यास हैं सुबह, दोपहर, शाम, अरण्य
राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं उखड़े हुए लोग बीज। रामवृक्ष बेनीपुरी के उपन्यास हैं पतितों के देश में आपका बंटी। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है नीला चांद। तो इसमें जो अरण्य उपन्यास है ये हिमांशु जोशी का है, तो ये विकल्प सही नहीं है। इसमें बीज उपन्यास जो है ये अमृत राय का है, तो ये भी सही नहीं है। आपका बंटी जो उपन्यास है ये मनु भंडारी का है, तो ये तीनों ही गलत विकल्प हैं। ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट विकल्प हो जाएगा। 338 नंबर क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास कौन से हैं? आंचलिक उपन्यास की बात हो रही है। बहती गंगा, हिरना सावरी, कबूतर खाना, बोरीवली से बोरी बंदर, सती मैया का चोरा, आधा गांव, सूरज किरण की छाया, अलग अलग वैतरणी। तो इसमें शैलेश मटियानी द्वारा रचित उपन्यास है कबूतर खाना और दूसरा है बोरीवली से बोरी बंदर। इनके शैलेश मटियानी के अन्य उपन्यास हैं किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई और हौलदार। बहती गंगा जो उपन्यास है ये शिव प्रसाद रुद्र का है और हिरना सावरी उपन्यास मनहरण चौहान का है। सती मैया का चोरा ये भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित उपन्यास है और गंगा मैया भी इनका ही उपन्यास है। आधा गांव जो है राही मासूम राजा का उपन्यास है और इसमें गंगोली गांव का चित्रण किया गया है। सूरज किरण की छाया जो है ये राजेंद्र अवस्थी का उपन्यास है। जंगल के फूल इनका अन्य उपन्यास है। अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित उपन्यास है। फिर महावीर अधिकारी द्वारा रचित उपन्यास है मंजिल से आगे और शांता कुमार द्वारा रचित उपन्यास है मृग तृष्णा। नेक्स्ट 339 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प कौन सा है कि जो इसमें से सुमेलित ना हो? यादवेंद्र शर्मा चंद्र के उपन्यास हैं दिया जला दिया बुझा दिया, गुनाहों की देवी पथहीन कि दिया जला दिया और दिया बुझा दिया, और गुनाहों की देवी और पथहीन। यज्ञदत्त शर्मा के हैं महल और मकान, इंसान, निर्माण पथ, बदलती राहें। श्रीलाल शुक्ल के हैं राग दरबारी जिसमें शिवपालगंज गांव जो है उसका वर्णन है। 55 खंबे लाल दीवारें। कमलेश्वर के हैं डाक बंगला, एक सड़क 57 गलियां। तो इसमें बेमेल विकल्प जो है वो ऑप्शन सी है। 55 खंबे लाल दीवारें ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास नहीं है बल्कि ये उषा प्रियमदा द्वारा रचित उपन्यास है। प्रभाकर माचवे द्वारा रचित उपन्यास कौन कौन से हैं? परंतु, द्वाभा, सांसा और नरेश मेहता का उपन्यास है डूबते मस्तूल। 340 नंबर क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन से हैं? मन वृंदावन, समय बीतता गया, नदी फिर लौट आई, धीरे समीरे, वे दिन, एक चिथड़ा सुख, पहला सूरज, लौटती लहरों की बांसुरी। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास हैं दोनों ही। लालटेन की जो छत है ये इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास है। ऑप्शन ए वाले जो हैं ये लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है मन वृंदावन। आशीष सिन्हा का उपन्यास है समय बीतता हुआ। रंजन त्रिवेदी का उपन्यास है नदी फिर लौट आई। और धीरे समीरे जो उपन्यास है ये गोविंद मिश्र द्वारा रचित उपन्यास है। पहला सूरज जो उपन्यास है ये भगवती शरण मिश्र का उपन्यास है। लौटती लहरों की बांसुरी ये भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित उपन्यास माना है। सत्य प्रकाश पांडे के उपन्यास का नाम है पीली धूप। अगला क्वेश्चन 341 नंबर क्वेश्चन, पद्मा सचदेव का उपन्यास जिसमें कथा नायिका सुग्गी का जीवन चित्रण मिलता है। तो पद्मा सचदेव का उपन्यास कौन सा है जिसमें कथा नायिका सुग्गी का जीवन चित्रण हमें देखने को मिला है? कथा सतीसर, जम्मू जो कभी शहर था, दर्दपुर, मुक्ता। तो इसमें जम्मू जो कभी शहर था इसमें नायिका सुग्गी का जीवन चित्रण देखने को मिलता है। कथा सतीसर जो है इसके रचनाकार हैं चंद्रकांता और
दर्दपुर के रचनाकार हैं समाकोल, मुक्ता के रचनाकार हैं मालती परुलकर। तो ये महिलाएं उपन्यासकार हैं जिनके द्वारा ये उपन्यास रचित किए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 342 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन से हैं? मिलजुल मन, तत्सम, कोरजा, एक जमीन अपनी, सूरजमुखी अंधेरे में, जिंदगी नामा, महाभोज, कली कथा वाया बाईपास। तो इसमें सूरजमुखी अंधेरे में और जिंदगी नामा ये कृष्णा सोबती के उपन्यास माने जाते हैं। मिलजुल मन जो है ये मृदुला गर्ग का उपन्यास है और तत्सम जो है ये राजी सेठ द्वारा रचित उपन्यास है। कोरजा जो है ये मेहरुनिसा परवेज द्वारा रचित उपन्यास है। एक जमीन अपनी जो है ये चित्रा मुदगल द्वारा रचित उपन्यास है। महाभोज जो है ये मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है। कली कथा वाया बाईपास अलका सरावगी द्वारा रचित उपन्यास है। फिर जो कृष्णा सोबती हैं इनके अन्य उपन्यास हैं 14 फेरे, विष कन्या जो है उपन्यास है ये शिवानी द्वारा रचित है। तो 14 फेरे और विष कन्या ये दोनों ही उपन्यास जो हैं ये शिवानी द्वारा रचित हैं। तिरछी बौछारें जो उपन्यास है ये मंजुल भगत द्वारा रचित है। एक पत्नी के नोट्स जो है ये ममता कालिया द्वारा रचित उपन्यास है और एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला द्वारा रचित उपन्यास है। सफेद मेमनी मणि मधुकर द्वारा रचित उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव द्वारा रचित उपन्यास है। 7 नदियाँ एक समुद्र नासिरा शर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। मेरे संधि पत्र अग्निपंखी ये सूर्यबाला द्वारा रचित उपन्यास है। बेतवा बह रही है मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित उपन्यास है। प्रतिध्वनियाँ दीप्ति खंडेलवाल द्वारा रचित उपन्यास है। समरशेष जो है ये विवेकी राय द्वारा रचित उपन्यास है। स्त्री विमर्श लेखिका की त्रय में कौन कौन शामिल हैं? कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमदा। तो ये स्त्री विमर्श की त्रय है। कथाकार त्रय में जैनेन्द्र, लीलाचंद्र जोशी और अज्ञे जी। 343 नंबर क्वेश्चन है दलित जीवन को पहली बार केंद्र बनाकर लिखा गया प्रमुख उपन्यास कौन सा है? धरती धन ने अपना, झूठन, मुक्ति पर्व, छप्पर। तो वो उपन्यास है धरती धन ने अपना। ये जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है जिसमें दलित जीवन को पहली बार केंद्र बनाकर ये 1972 में लिखा गया उपन्यास है। जूठन जो उपन्यास है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। मुक्ति पर्व जो उपन्यास है ये मोहनदास नेमिष द्वारा रचित है। छप्पर जो उपन्यास है ये जय प्रकाश कदम द्वारा रचित उपन्यास है। पिंजर जो उपन्यास है उस पर हिंदी फिल्म गदर का निर्माण हो चुका है जो अमृता प्रीतम द्वारा रचित उपन्यास है। जिंदगी नामा उपन्यास पर मूवी ट्रेन टू पाकिस्तान बन चुकी है। जो जिंदगी नामा उपन्यास है ये कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। 344 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की शिल्प दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, उसने कहा था। तो 11 वर्ष का समय जो कहानी है ये डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की शिल्प दृष्टि से प्रथम कहानी मानी जाती है जो 1903 ईस्वी में रचित है और ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये बात कही गई। रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी की प्रथम कहानी माना है और इंदुमती को शुक्ल ने किशोरी लाल गुप्त की सरस्वती पत्रिका में ये छपी है। शुक्ल ने इसको कहा कि ये किशोरी लाल गुप्त की जो सरस्वती पत्रिका है उसमें ये किशोरी लाल गुप्त की जो ये कहानी है ये उसमें छपी है। दुलाई वाली जो है ये बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा 1907 में रचित कहानी है। उसने कहा था 1915 ईस्वी में रचित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी है और इनकी अन्य कहानियाँ नया रूप रंग। 345 नंबर क्वेश्चन है एक टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ मिस्र पत्रिका में प्रकाशित कहानी है। इसके रचनाकार
कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है वो आपको बताना है। माधवराव सप्रे, गिरिजादत्त वाजपेयी, मास्टर भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसमें एक टोकरी भर मिट्टी जो है इसके रचनाकार हैं माधवराव सप्रे। ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरिजादत्त वाजपेयी द्वारा रचित कहानी है पंडित और पंडितानी। मास्टर भगवान दास द्वारा रचित कहानी है प्लेग की चुड़ैल। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है गुल बहार। 346 नंबर क्वेश्चन है, वृंदावन लाल वर्मा की प्रथम प्रौढ़ कहानी कौन सी मानी जाती है? प्रौढ़ मतलब ऐतिहासिक। रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना, मन की चंचलता, राखी बंद भाई। तो राखी बंद भाई जो है वो प्रथम प्रौढ़ कहानी मानी जाती है, जो 1909 ईस्वी में रचित की गई थी। और जो रानी केतकी की कहानी है ये इंसा अल्लाह द्वारा रचित कहानी है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित कहानी है। और जो मन की चंचलता है ये माधव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कहानी है। 347 नंबर क्वेश्चन है, काशी से 1918 ईस्वी में प्रकाशित गल्पमाला में प्रकाशित कहानियाँ कौन सी हैं? मैं न बोलूँगी, सज्जनवा, रक्षाबंधन, ताई, कानों में कंगना, मिलन, सुखमय जीवन और गदल। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। काशी से 1918 में प्रकाशित गल्पमाला की प्रकाशित कहानियां हैं मैं न बोलूँगी और सज्जनवा। मैं न बोलूँगी जो कहानी है ये जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित है। और सज्जनवा कहानी जो है ये इलाचंद्र जोशी द्वारा रचित है। रक्षाबंधन और ताई जो कहानियां हैं ये दोनों ही विशंबरनाथ कौशिक द्वारा रचित कहानियां हैं। कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। और मिलन जो है ये ज्वालादत्त शर्मा द्वारा रचित कहानी है। सुखमय जीवन चंद्रदल शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी है। गदल जो है ये रांगे राघव द्वारा रचित कहानी है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 348 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? तो प्रथम कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित कौन सी है? संसार का अनमोल रतन, सोत, पंच परमेश्वर, कफन। तो इनकी संसार का अनमोल रतन जो है यह प्रथम कहानी मानी जाती है, जो 1907 ईस्वी में रचित की गई थी। सोत और पंच परमेश्वर जो हैं ये दोनों ही 1915 ईस्वी में रचित कहानियां हैं। कफन जो है ये प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, जो 1936 ईस्वी में रचित की गई थी। प्रेमचंद जी जो हैं वो मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित उनकी जो कहानियां हैं वो हैं मुक्ति मार्ग, सुजान भगत, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, महातीर्थ। तो ये इनकी कहानियां हैं। इसका अंतिम क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन सी है? गल्प मंदिर, विधवा, चित्तौड़ उद्धार, चंदा गुलाम, आग, हार की जीत, एथेंस का सत्यार्थी, बूढ़ी काकी, पूछ की रात, बड़े घर की बेटी। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानियाँ यहाँ ऑप्शन बी में दी गई हैं, जो सभी कहानियाँ इंदु पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। गल्प मंदिर और विधवा जो कहानियाँ हैं ये विशंबरनाथ कौशिक द्वारा रचित कहानियाँ हैं। और हार की जीत, एथेंस का सत्यार्थी ये सुदर्शन द्वारा रचित कहानियाँ हैं। बूढ़ी काकी, पूछ की रात, बड़े घर की बेटी ये प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियाँ हैं। अंतर्मुखी कहानी लेखन जो है वो प्रसाद जी माने जाते हैं, जिन्होंने अंतर्मुखी कहानी लेखन किया था। और मध्यम वर्गीय कहानी लेखन के जो रचनाकार हैं वो सुदर्शन माने जाते हैं। सुदर्शन ने अपनी कहानियों में मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण किया है। और बहिर्मुखी कहानी लेखक कौन माने जाते हैं? प्रेमचंद माने जाते हैं। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।